हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आया हूं जिसका नाम है फंड इंडिया म्यूचुअल फंड। तो फंड इंडिया म्यूचुअल फंड जो प्रोजेक्ट है उसमें हम सबसे पहली चीज ये आती है आप लोग के ब्रेन पे कि हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से और कस्टमर का बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंड इंडिया म्यूचुअल फंड में कस्टमर का बेनिफिट के बारे में। तो फंड इंडिया म्यूचुअल फंड पे जैसे SIP हो गई, आप किसी का म्यूचुअल फंड्स वगैरह करें तो आप वो किसी का भी कर सकते हो और वहां पे उसकी हेल्प कर सकते हो कि उसका वो सेल्फ का अकाउंट होगा और वहां पे अगर वो FD करना चाहता है या मान लेते हैं वहां पे वो म्यूचुअल फंड पे SIP वगैरह लेना चाहता है तो SIP वो इजीली ले सकता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहली चीज कि इसको ओपन करने के लिए कस्टमर को क्या क्या करना पड़ेगा। और अगर आपको उससे भी पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि फंड इंडिया म्यूचुअल फंड से मंथली की अर्निंग की अगर बात करें तो हम यहाँ पे 30,000 रुपीज पर मंथ हम अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताएंगे लास्ट में, तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसकी स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप आता है कि द एप्लीकेशन हैव टू रजिस्टर ऑन फंड इंडिया बाय फिलिंग नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एंड क्रिएटिंग अ पासवर्ड, देन साइन अप ऑन फंड इंडिया। तो इजीली करते हैं इसको एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर पे जाके फंड इंडिया को रजिस्टर करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वहां पे फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, फिलिंग नेम, तो नाम फिलिंग करेंगे जिस भी कस्टमर का करना होगा। उसके बाद हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद हम उनका ईमेल एड्रेस फिल करेंगे जो उनका जीमेल आईडी होती है। उसके बाद क्रिएट अ पासवर्ड, उनका कोई भी पासवर्ड सेट करेंगे जो वो चाहेंगे। उसके बाद वो साइन अप करेंगे और फंड इंडिया पे क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सेकंड यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा वो आधार से लिंक होना चाहिए और वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे। ठीक है, थर्ड चीज सिंपल स्टेप है जैसे कि और भी सभी आपने किया है। द एप्लीकेशन मस्ट कैरी देयर वैलिड पैन कार्ड एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो जब एप्लीकेशन को आप कर रहे होंगे तो वहां पे पैन कार्ड की नीड होगी जब आप अकाउंट करेंगे। थर्ड, फिल द पेन डिटेल्स एंड वेरीफाई, वहां पे जो पेन की भी डिटेल्स होगी उसको वहां पे फिल करेंगे और डिटेल्स को और वेरिफिकेशन में कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। इंटर पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल्स में क्या आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स में नाम हो गया उनका, नाम हो गया उनके फैमिली मेंबर्स क्या हो गया, जो भी वहां स्टेप दे होंगे पेज में आपको शो कर जाएगा, तो बेसिक डिटेल वहां पे फिल कर दीजिएगा। इंटर द बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड अपलोड बैंक अकाउंट प्रूफ, मतलब जो भी अकाउंट आप वहां पे इंटर कर रहे हो, मान लेते बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहे हैं आप या HDFC कर रहे हैं, SBI कर रहे हैं, तो वहां पे डिटेल जो फिल करेंगे उसी के जो पासबुक होगी उसको वहां पे आप अपलोड कर देंगे। पासबुक जो है वो क्लियर पिक अपलोड कीजिएगा, तो रिएक्शन में आ सकता है एक बार। 7 चीज हम बात करते हैं वेरीफाई बैंक अकाउंट। तो अगर आप जो भी बैंक डिटेल्स कर रहे होंगे वो उसी पर्सन का होना चाहिए जिसका आप अकाउंट ओपन करें। अगर वेरीफाई बैंक अकाउंट नहीं होता है, मान लेते हैं किसी के इसमें अकाउंट वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो वहां पे आपने जो अकाउंट नंबर डाला उसको फिर से आप रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद आपको अगर कंफर्मेशन पे वेरिफिकेशन आता है और ₹1 आपको क्रेडिट होता है तो समझ लीजिए वो अकाउंट जो है वो कस्टमर का प्रॉपर ठीक है। अगर वो ₹1 अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता तो वो जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं और जो उनका अकाउंट है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, IFSC कोड गलत हो सकता है, अकाउंट नंबर गलत हो सकता है, या फिर कोई अदर चीज जो आप अपलोड कर रहे हैं बैंक अपलोड, वो हो सकता है उसकी इमेज जो आपने पिक क्लिक करी हो वो क्लियर हो या ना हो। तो एक बार उसको पिक भी चेक करनी है, उसको प्रॉपरली एक बार देखना है कि जो बैंक डिटेल है वो प्रॉपर सही है या नहीं है, क्योंकि बैंक डिटेल्स का रोल रहेगा। क्योंकि फंड जब आपको ऐड करना होगा अपने किसी भी SIP स्टार्ट करने के लिए तो बैंक डिटेल जरूर मांगेगा वहां पे, और बैंक डिटेल से ही फंड ऐड आप कर सकते हो। तो बैंक डिटेल कंपलसरी है कि वो प्रॉपर ठीक होना चाहिए, नहीं तो आपका फंड ऐड नहीं होगा। तो ये कस्टमर का ध्यान देना है आपको। अपलोड बैंक अकाउंट प्रूफ, तो जो भी अकाउंट है उसको व्हाइट पेपर पे जाके क्लिक करना है आपको और बैंक अकाउंट की पिक को वहां पे अपलोड कर देना है। जैसे हम अपलोड करेंगे तो वेरीफाई बैंक अकाउंट आएगा, तो आपको बैंक अकाउंट पे वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपको आगे के प्रोसेस पे स्टार्ट करना है। अब आगे के प्रोसेस को भी एक बार जान लेते हैं क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है, 8 नंबर पे, नाउ इंटर द OTP सेंट ऑन ईमेल ID। तो मतलब अब ये कह रहा है कि आपको ईमेल ID पे एक OTP आएगा जो आपको सेंड करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ईमेल ID जो है वो मोबाइल पे लॉगिन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद
9 स्टेप पे आते हैं। 9 स्टेप पे लिखा हुआ है कंप्लीट द ई साइन प्रोसेस इन विच आधार एंड पैन नंबर आर फिल्ड एंड ओटीपी वेरीफाइड। ये कह रहा है जो कंप्लीट करेंगे, जब ई साइन का मतलब समझते हैं ना आप लोग क्या होता है, ई साइन का मतलब होता है NSDL। जो लास्ट पेज होता है इसका, जब कोई भी अकाउंट कर रहे होते हैं, डीमेट अकाउंट कोई भी हम अगर कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, और भी मैंने अकाउंट बताया तो आप सभी को इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर नहीं होगी तो कोई भी आप बता दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, तो हम NSDL के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो NSDL का होता है, जिसको आपको पूरा करना होता है, तभी जाके अकाउंट ओपन होगा। अगर NSDL नहीं होगा तो अकाउंट प्रॉपर ओपन नहीं होगा। तो कंप्लीट द ई-साइन प्रोसेस इन विच आधार एंड पैन नंबर आर फिल्ड एंड ओटीपी वेरीफाइड। मतलब जो आधार से नंबर आपका रजिस्टर्ड है, जो आपने फर्स्ट स्टेप पे करा हुआ, वहां पे ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसको, वो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे अकाउंट ओपन होता है आपका, तो एड फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज। मान लेते हैं ये अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको तुरंत ऐड नहीं करना। मान लेते हैं आज आपने अकाउंट ओपन करा है तो 2 डेज लगेगा आपका अकाउंट ओपन होने में प्रॉपरली। जिसके बाद आपको ऐड करना है फंड को। इसीलिए मैंने बताया था, जब मैं ये चीज बता रहा था कि आपका जो जिस भी कस्टमर का आप कर रहे होंगे, अगर उसका अकाउंट नंबर परफेक्ट नहीं होता है तो आप फंड ऐड नहीं कर सकते। आई थिंक आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैं किस लिए वहां पे बार बार समझा रहा था कि ऐड फंड जो आप करेंगे वो तभी होगा जब कस्टमर का अकाउंट प्रॉपरली ठीक होगा। तो ऐड फंड एंड मेक ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज। मतलब आपको कोई भी SIP कर देनी है उसकी 1000 रुपीज की। अब यहाँ बात आती है कि 1000 रुपीज के SIP अगर हम कर देंगे तो बेनिफिट कैसे होगा कस्टमर को। वहां पर जो मिनिमम ऑफ 1000 रुपए SIP कर रहे हैं, वहां पर आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं उसी के अकाउंट में, तो उसका भी बेनिफिट है। वो रखना चाहे तो रख सकता है, लॉन्ग टर्म में उसका आगे बेनिफिट ही होगा। क्योंकि जैसे जो भी SIP पे SIP करी है जिस भी कंपनी की, अगर वो ग्रोथ कर रही है तो यहाँ पे इनका भी ग्रोथ हो सकता है। तो यहाँ पे 20 से 25% का उनको बेनिफिट भी मिल सकता है अगर SIP करते 1000 रुपीज के। तो अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इन्वेस्टमेंट अर्निंग विल बी एडेड विद 15 वर्किंग डेज। तो ये कह रहा है कि 15 डेज के अंदर आपने जो भी वर्किंग करी है, मान लेते हैं आपने मंडे टू सैटरडे जो भी वर्किंग करी है, 15 डेज के अंदर आपका पैसा आपके वॉलेट पे दे दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे अर्निंग के बारे में बताते हैं कि एक एक स्टेप क्या, कितना वर्किंग करेंगे, कितने टाइम वर्किंग देंगे, तो आप कितना 30,000 रुपीज कैसे अर्न कर पाएंगे। तो बहुत इजीली है, उसको वीडियो के एंड में देखिएगा। जो मैंने स्टार्टिंग बेस में बताया था, तो मैं प्रॉपरली आपको गाइड कर। यहाँ पे लास्ट स्टेप पे जो लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मस्ट विल बी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट पे। यहाँ पे नोट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हमको देखना है और देखना है इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डन विथ इन 3 डेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अकाउंट कितने डेज में ओपन होगा, 2 डेज में। 3 डेज में आपको 3rd दिन आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कर देना उसमें, और आपका पैसा आपके वॉलेट पे क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन एनी फंड, मतलब किसी भी SIP, किसी भी मतलब कंपनी का शेयर लेके SIP, किसी भी कंपनी का SIP कर लेना और इसमें इन्वेस्ट कर लेना। अब आती है यहाँ पे अर्निंग की बात, जो मैंने लास्ट में आपको बोला हुआ था। यहाँ पे उसका जो एक पे आउट है, मान लेते हैं आप फंड इंडिया म्यूचुअल फंड। अगर आप फंड इंडिया म्यूचुअल फंड किसी एक कस्टमर का करते हैं तो आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। ठीक है, अगर आप पर डे एक भी करते हैं तो आपकी अर्निंग है। ठीक, 30 डेज में सिर्फ हम एक करेंगे, हम पूरे दिन कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक कस्टमर को अपने उसके बेनिफिट के बारे में बताएंगे, उसके SIP करेंगे क्योंकि वो आगे ग्रोथ कर सके। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेके आने वाला हूँ। जो लोग बहुत ही सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, इन्वेस्ट करने के लिए कोई फ्रॉड केसेस तो नहीं है, तो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो पे। वो प्रॉपर पूरा टॉपिक होगा। तो अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं कि पर डे अगर आप 1 ऑनबोर्डिंग भी करते हैं, 30 डेज सेम कंडीशन पे वर्किंग करते हैं, तो आप 1200 रुपीज की अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 1200 रुपीज की अर्निंग हो जाती है। 30 डेज में आपको 12
36,000 रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से मान लेते हैं अगर एक्सपेंसेस की बात करें, आप खुद के एक्सपेंसेस भी अगर ये हटा लोगे, यहाँ से माइनस कर दोगे, तो 30,000 रुपीज पर मंथ तो आप अर्निंग कर ही सकते हो आराम से, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत इजी सा प्रोजेक्ट है ये। अगर आप सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में वर्किंग स्टार्ट करनी हो या प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको ये जॉब प्रोवाइडिंग कराएगी, इस प्रोजेक्ट को आपको स्टार्ट कराएगी। और इसका जो पे आउट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 15 डेज में आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इजी 15 डेज में होगा तो आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप किसी के आप मंथ में वर्किंग करते हैं तो फर्स्ट मंथ में आपको सैलरी मिलती है, बट आप हमारे यहाँ वर्किंग करते हो तो 15 डेज में ही आपको पे आउट मिल जाएगा, जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। हम बात कर लेते हैं एक सेकेंड अदर प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि फंड इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बताया था, ऐसे ही मैं अब बताने जा रहा हूँ डी के बारे में। तो डीएसपी म्यूचुअल फंड पे सबसे पहली चीज ये है कि ये भी एक म्यूचुअल फंड है, और फंड इंडिया जो मैंने पहले बताया आपको वो भी एक म्यूचुअल फंड है। इसमें कितनी अर्निंग होती है मंथली की? अगर इसमें मंथली की बात करें तो यहाँ पे भी आप 30,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप पे चलते हैं कि फंड इंडिया म्यूचुअल फंड पे और डीएसपी म्यूचुअल फंड पे क्या अंतर है। तो दोनों ही म्यूचुअल फंड है, आप किसी भी कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं फंड इंडिया म्यूचुअल फंड भी और डीएसपी म्यूचुअल फंड भी। ठीक है, बट इनके जो पेजेस होते हैं वो सभी अलग अलग होते हैं। जैसे फंड इंडिया के पेजेस में अलग अलग था और डीएसपी के जो पेजेस हैं वो अलग अलग है। इसकी फॉर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म पे आते हैं, आस्क यू कस्टमर टू ओपन द लिंक शेयर्ड बाय योर, एंटर देयर नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड ईमेल एड्रेस या फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि जितने भी कस्टमर है, आपको कस्टमर को शेयर करना है अपने लिंक को, जो लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। वहां पे उनका नाम, जो जिस भी कस्टमर का आप कर रहे होंगे, वहां पे उनका नाम, उनका नंबर एंड वहां पे आप उनके ईमेल आईडी, जो उनकी पर्सनल ईमेल आईडी होगी, उसको आप फिल कर देंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप कस्टमर विल बी रिडिरेटेड टू द डीएसपी म्यूचुअल वेब पेज। मतलब जैसे ही वो दूसरे वेब पेज पे आएगा, उसका वहां पे इंटर योर पैन नंबर एंड डीओबी, मतलब उसका जो पैन नंबर है उसको वहां पे फिल करना है। वहां पे डीओबी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग जब डीओबी फिल करते हैं ना तो ऊपर जो आ रहा होता है, एरो आता है 2023, तो उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं और वहां पे डीओबी रॉन्ग हो जाती है। तो अगर डीओबी का ध्यान रखना है आपको, डीओबी प्रॉपरली वहां पे फिल करनी है आपको, और चेक कर लीजिएगा अच्छे से। तो फोर्थ पे आता है इंटर योर नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। मतलब यहाँ पे उनके जो भी मोबाइल नंबर कौन सा होगा, आधार से नंबर जो रजिस्टर्ड होगा, इंटर नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी की। तो वहां पे जो भी कस्टमर होगा वहां पे आप उसका इंटर करोगे, नेम इंटर करोगे उनका, सॉरी, एंड मोबाइल नंबर इंटर करोगे और यहाँ पे उसकी मेल आईडी इंटर करोगे। उसके बाद ऑप्शन आता है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि कस्टमर को जो भी वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन आ रहे हैं उसको रीड कराना है। रीड करने के बाद वहां पे एक्सेप्ट कर देना है, टिक करना है। टिक के बाद उसको आगे का प्रोसेस करना है। इसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट माई अकाउंट। तो यहां से अकाउंट जो है आपका वो क्रिएट होगा और आगे का प्रोसेस होगा। उसके बाद सी द डॉक्यूमेंट लिस्ट विच यू हैव टू अपलोडेड, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां पे वो अपलोड वगैरह का ऑप्शन आएगा तो अपलोड कर सकते हैं, या उसकी लिस्ट आएगी तो वहां पे वो जो भी पेजेस आएंगे वहां पे आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताइए। पे आउट के बारे में मैंने बोला, पे आउट के बारे में अभी मैं आप सभी को बताऊंगा। वैसे जो मंथली पे आउट है 30,000 पर मंथ है, बट मैं आगे का पे आउट के बारे में बताऊंगा, प्रॉपर डिटेल दूंगा उसके बारे में। तो अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट हो तो बता दीजिए, जिससे कि मैं बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको प्रॉपर बता सकूं। उसके बाद फिर, क्योंकि अर्निंग आप करोगे तो अर्निंग तभी होगी जब तक आप परफेक्ट सीख जाओगे। अगर परफेक्ट सीखोगे नहीं आप तो आपकी अर्निंग नहीं हो सकती है। तो जो भी अगर आप कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मेरे को शेयर करो अभी, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके बाद का क्या स्टेप है, इंटर द आधार नंबर एंड वेरीफाई विद ओटीपी। मतलब जो आप आधार नंबर होगा आपका वहां पे फिल करेंगे और जो भी उसमें ओटीपी आएगा उसको आप वहां पे वेरीफाई कर देंगे। द एप्लीकेशन मस्ट कैरी देयर वैलिड पैन कार्ड एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना नोटिस करना है
अगर इस चीज को भी आप लोग देखोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व नजर आएगी कि हाँ यहाँ क्या बोल रहा है। समझ में आ गया ना यहाँ पे सभी को। उसके बाद फिल द पैन कार्ड एंड वेरीफाई, मतलब जो पैन कार्ड है उसको भी वेरीफाई करना है वहां पे। उसके बाद आता है इंटर पर्सनल डिटेल। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि उसकी जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हो, मान लेते हैं उसका नाम है रोहन, तो रोहन जो डिटेल फिल कर रहे हो, पहली बात तो ये कि डिटेल जितनी भी फिल करो कोशिश करो कि वो कैपिटल लेटर में हो, कि प्रॉपरली वहां पे शो हो, जिससे कि आपका रिजेक्शन ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको प्रॉपर चेक करना है उसका नाम, कहीं ऐसा ना हो स्पेलिंग में मिसमैच आ रही है जिसकी वजह से रिजेक्शन आ जाए। तो जो भी उसका नाम हो कैंडिडेट का, वो प्रॉपरली आपको चेक करना है। उसकी पर्सनल डिटेल जो भी फिल करनी है, नाम हो गया, डीओबी हो गया। और डीओबी में जैसे मैंने पहले बताया था कि वहां पे बॉक्स बन के आता है जो, तो डीओबी में जैसे आप बॉक्स पे क्लिक करोगे तो उसमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने रॉन्ग से भी कहीं गलत सेट हो गया तो फिर वहां पे अकाउंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसको ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद इंटर द बैंक अकाउंट डिटेल एंड अपलोड बैंक, मतलब जो भी बैंक अकाउंट डिटेल होगी उसको आपको वहां पे टाइप करना है। उसके बाद जो अपलोड मांगेगा, जो ही जैसे पासबुक हो गई या जो भी एप्लीकेशन जो भी बैंक से आप कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट, स्टेटमेंट वगैरह हो गया, तो स्टेटमेंट भी अगर चाहोगे तो लग जाएगा। पर स्टेटमेंट से पहले कि अगर आपके पास अपलोड बैंक कुछ है ऐसा जो अपलोड कर सकते हो, या पासबुक वगैरह तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद वहां पे आता है कि वेरीफाई बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि जो मैंने डिटेल फिल करी हुई है वो डिटेल एक्चुअली में सही भी है या नहीं है। मान लेते हैं कि अभी हम फिल कर रहे हैं और वहां पे जो अकाउंट नंबर है वहां पे वो मिसमैच हो गया, तो मिसमैच होगा अगर वहां पे भी गलती आ रही है तो जब आप वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई नहीं होगा। या मान लेते हैं कि आप बैंक अकाउंट जब भी अपलोड करोगे और वहां पे अगर क्लियर पिक नहीं होगी तो भी यहाँ पे वेरीफाई नहीं लिखा। तो दोनों ही कंडीशन पे ये ध्यान रखना है कि हमें बैंक अकाउंट भी करेक्ट डालना है और वहां पर हमें जो बैंक अपलोड कर रहे हैं अपनी पासबुक वगैरह वहां पे आपको क्लियर पिक लेनी है, उसके बाद भी अपलोड करनी है। कुछ केसेस में आप ऐसा भी कर सकते हो कि रिसाइज गूगल पे जाके और बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट पे हम आते हैं यहाँ पे वेरीफाई बैंक अकाउंट। तो जो भी बैंक अकाउंट आपने फिल किया हुआ है उस बैंक अकाउंट को प्रॉपरली चेक करना है आपको। ठीक है, और जैसे आप वहाँ पे चेक करेंगे, वेरीफाई पे जाके क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी आपका वेरीफाई आ जाएगा। हम आते हैं बैंक अकाउंट पे, तो वेरीफाई करना है हमें बैंक अकाउंट को। जो भी नंबर आपने वहां पे फिल किया हुआ है उस बैंक अकाउंट को, वहां पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा वेरीफाई का, तो बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे जिससे कि आपको 1 रुपीज क्रेडिट होगा, जिससे आपको पता लगेगा कि जो बैंक अकाउंट हमने फिल किया है वो प्रॉपर हमारा ठीक है। अब हम आते हैं न्यू इंटर द ओटीपी सेंड ऑन ईमेल आईडी। हमने जो भी ईमेल आईडी वहां पे हम इंटर करेंगे उसमें एक ओटीपी आएगा, उसको हम सेंड करेंगे और वहां पे उसको वेरीफाई कर देंगे। ये वाले स्टेप अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, मैं फिर से अगेन बोलता हूँ। न्यू इंटर द ओटीपी सेंड ऑन ईमेल आईडी, मतलब जो ईमेल आईडी होगा वहां पे ओटीपी को हम सेंड करेंगे और ओटीपी को जाके वहां पे वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है, जैसे कि मैंने बताया कि ई साइन प्रोसेस, डीमेट का हो या म्यूचुअल फंड हो गया, उस पे सभी पे ई साइन प्रोसेस, लास्ट स्टेप प्रोसेस जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट द ई साइन प्रोसेस इन विच आधार एंड पैन कार्ड एंड फील्ड एंड ओटीपी वेरीफाई, मतलब जो ई साइन होगा उसको क्या बोलते हैं, एनएसडीएल करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो एनएसडीएल जो होगा वो क्लियरली ध्यान देना है कि एनएसडीएल अगर नहीं होगा पेज पे तो फिर आपका अकाउंट ओपन नहीं है, वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन में आ जाएगा। तो एनएसडीएल वहां पे जैसे आप करेंगे वो अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा आपका। इसके बाद जैसे अकाउंट ओपन होता है उसके 2 डेज के बाद आपको ऐड करना है फंड को एंड इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक, किसी भी इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई भी एसआईपी ले लीजिएगा, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, या किसी के भी ले लीजिएगा, मैंने एग्जांपल दे दिया एसबीआई म्यूचुअल फंड का। तो ऐड करना है फंड को और इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके 15 डेज तक की वहां पे उसको होल्ड रखना है, आपको होल्ड रखना है। इन्वेस्टमेंट विल बी डन, जैसे ही इन्वेस्टमेंट आपकी डन होगी एंड टैक्स सेविंग फंड पे आपको इस पे करना है। ठीक है, सबसे नीचे वाली लाइन पे अगर हम आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ पे आउट वुड बी डन फॉर ओनली न्यू टू डीएसपी ट्रांजेक्शन। वो कह रहा है मतलब पहले से किसी का डीएसपी पे ट्रांजेक्शन ना हो, डीएसपी पे पहले पे किसी का
अकाउंट ना हो। अगर पहले से किसी का डीएसपी पे अकाउंट होता है तो फिर वो पे आउट आपका रिलीज नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि सबसे पहले कि सर मेरे को ये बता दीजिए कि एंड पॉइंट इसका मंथली इनकम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि इसकी तो मंथली इनकम होगी वो 30,000 पर मंथ होगी, जिसमें आपको अगर आप एक अकाउंट भी ओपन करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज की वहां पे अर्निंग हो जाएगी। तो आप एक अकाउंट करेंगे तो 1,000 30 डेज में अगर सेम टाइम पे वर्किंग करते तो कितना हो गया 30,000 पर मंथ। लेकिन हमारे यहाँ से अगर आप वर्किंग करते हैं तो आपको 15 डेज में ही पे आउट उसका मिल जाएगा। या वीकली बेसिस में रखना चाहे तो वीकली बेसिस में भी आप लोग रख सकते हो, अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से जो भी अभी आपको लगा हो, जो प्रॉब्लम आ रही हो, तो एक बार मेरे को फिर से कमेंट में बताइए कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, या कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियोस लानी हो तो मेरे को दूसरे टॉपिक पे वीडियोस के लिए बोल दीजिएगा। या कुछ अर्निंग से रिलेटेड आपको समझ में ना हो, कुछ ऐसी अर्निंग करनी हो जो घर बैठ के भी अर्निंग कर सकते हो, तो उसके लिए भी वीडियो के लिए मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। हम ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं जिससे वर्क फ्रॉम होम भी आप कर पाओगे। और अगर आप फील्ड वर्क करना चाहते हो तो हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे एक टाइप मर्चेंट अकाउंट हमारे यहाँ चल रहा है, गूगल पे रिविजिट हमारे यहाँ चल रहा है, गूगल पे ऑनबोर्डिंग हमारे यहाँ चल रहा है। बाकी और भी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमारे यहाँ चल रहा है। EU बैंक हो गया, ऑनबोर्डिंग के लिए अगर करना तो कर सकते हो। और जैसे बैंक के अकाउंट्स हो गए, डीमेट्स अकाउंट हो गए, फाइनेंशियल मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमारे पास सभी प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में आप एक बार हमें कमेंट वगैरह कर सकते हो या टीम को कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी देगी और आपको कनेक्ट करने के बाद वो सारी वर्किंग आपको देगी, जिससे कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो अपनी अर्निंग को, या फिर फील्ड वर्क करना चाहो तो फील्ड वर्क भी कर सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से QR KYC गूगल पे अकाउंट। ठीक है, QR KYC गूगल पे अकाउंट क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक पहले मैंने बताया हुआ था कि रिविजिट गूगल पे एक्टिवेशन, तो रिविजिट गूगल पे एक्टिवेशन दूसरा है और QR KYC जीपे एक्टिवेशन दूसरा। दोनों में फर्क है। उसमें क्या फर्क था रिविजिट में कि जिसके QR पहले से बने हुए थे वहां पे जाकर रिविजिट करना होता था। यहाँ पे आपको न्यू QR जो होंगे, जो न्यू QR आपको लगाने होंगे, वहां पे न्यू QR लगाने के बाद उसकी KYC करनी होगी। यहाँ पे इसका ये प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे न्यू मर्चेंट को देखना होगा। ठीक है, तो वहां पर भी किसको फोकस करना था, शॉपकीपर को, और आपको यहाँ पे भी किसको फोकस करना पड़ेगा, शॉपकीपर को। दोनों ही कैटेगरी में आपको फोकस किसको करना है, शॉपकीपर को। तो इसके अर्निंग के बारे में भी आप सभी को मैं बता दूंगा। तो पहले अर्निंग के बारे में देख लो आप, मंथली अर्निंग इसमें कितनी कर सकते हैं। इसकी जो मंथली अर्निंग होगी वो होगी 24,000 रुपए पर मंथ। तो आप इतना अर्निंग कर सकते हो पर मंथ से। अगर कोई हमारे यहाँ वर्किंग स्टार्ट करता है तो उसको हम इतनी सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है यहाँ पर, इससे भी अबव कर सकते हो वैसे आप, लेकिन इतनी आप कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट पे आते हैं हम कि इसका प्रोसेस क्या क्या है। गूगल पे बिजनेस ऐप ओपन करना है आपको, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा, जहां पे ना समझ में आए मेरे से पूछ लीजिएगा। गूगल पे बिजनेस ऐप ओपन करना है जो आपको मैंने दिया हुआ है। उसमें मर्चेंट की आईडी, जो भी मर्चेंट की आईडी होगी उसको सेलेक्ट करके उसको कंटिन्यू कर देना। वहां पे आप पेज आ रहा होगा कंटिन्यू का, तो वहां पे कंटिन्यू कर देना। देन उसके बाद ऐड न्यू बिजनेस पर क्लिक करें, मतलब वहां पे बिजनेस का एक ऑप्शन आ रहा होगा न्यू, उसको क्लिक करना है और फिर फॉर्म फिल करना है। जो भी कस्टमर का फॉर्म है उसको फिल करना है। सारी डिटेल मर्चेंट को पढ़कर सुनाए, मतलब जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करी हुई है उसको आपको किसको सुनानी है, मर्चेंट को, जो भी आपका कैंडिडेट है मर्चेंट को आपको यहाँ पे सुनानी है। उसके बाद अगर मर्चेंट की डिटेल प्रॉपरली ठीक है, मान लेते हैं उसका नाम, नंबर, ईमेल, जो भी पेज आ रहा है जो आप फिल कर रहे हो मर्चेंट का, उसका अगर परफेक्ट डिटेल है तो आपको उसको पढ़ के सुनानी है। और फिर उसको अगर उसकी डिटेल वगैरह सही है तो उसको आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट होने के बाद फोर्थ ऑप्शन आता है, एक बार फिर से गूगल पे बिजनेस ऐप ओपन करना है, मतलब जो आपको बिजनेस पे गूगल ऐप मिला है उसको ओपन करना है और उसको खोलकर उसके राइट क्लिक पे, ऊपर राइट क्लिक साइड पे 3 डॉट आ रहे होंगे, 3 डॉट पे उसको क्लिक करें और पेमेंट एंड सेटिंग पे जाएं। तो यहाँ तक की क्लियर है या नहीं क्लियर है? लास्ट में एक बार फिर से गूगल पे बिजनेस ऐप खोलना है, मतलब जो बिजनेस ऐप है उसको ओपन करना है। ऊपर राइट क्लिक का ऑप्शन आ रहा होगा 3 डॉट पे, तो राइट क्लिक करना है वहां पे, या 3 डॉट नहीं आ रहा होगा, राइट क्लिक पे क्लिक करना है, फिर 3 डॉट का ऑप्शन आएगा
उसके बाद आपको पेमेंट सेटिंग पे जाना है। पेमेंट सेटिंग पे जाने के बाद जो आगे का स्टेप है उसको मैं आप सभी को बताता हूँ। अब आते हैं हम अगले प्रोसेस पे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद हमें समझ में आता है कि यहाँ पे पेमेंट सेटिंग जो आ रहा है, पेमेंट सेटिंग के नीचे आए और वेरिफिकेशन क्यूआर को खोले। तो उसका वेरिफिकेशन जब आप कर रहे होगे ना, तो वह पेमेंट सेटिंग आ रही होगी, उसको नीचे, उसके नीचे देखोगे जैसे आप, तो वेरिफिकेशन क्यूआर आ रहा होगा, उसको ओपन करना है आपको और क्यूआर को अपने हसल एप्लीकेशन से स्कैन करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप वर्किंग स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये एप्लीकेशन दिया जाएगा, हसल एप्लीकेशन, जिससे आपको सारा वर्किंग करना है। अगर किसी के पास ये एप्लीकेशन नहीं है या एक्टिवेट है आप सभी की एप्लीकेशन, तो एक बार एक्टिवेट करा लीजिएगा टीम से, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं होगी तो आप वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एप्लीकेशन को अपने पास रखना है। हसल एप्लीकेशन से स्कैन करना है, उसके बाद फिनिश वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। वहां पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा फिनिश वेरिफिकेशन को क्लिक करना है और सेकंड स्टेप को स्किप करना है। वहां पे एक स्टेप आ रहा होगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना, तो जैसे पेज को वेरिफिकेशन करोगे नीचे, उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, वहां पे स्किप कर दीजिएगा। स्किप का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे स्किप कीजिएगा एंड इसके बाद थर्ड स्टेप पे जाइएगा। थर्ड स्टेप पे जैसे आते हैं आप, तो शॉप की फुल फोटो क्लिक करनी है। अब शॉप की फुल फोटो के लिए बहुत लोग ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर शॉप की फुल फोटो ओपन करते हैं फिर भी रिजेक्शंस में आ जाती है। तो उसके लिए क्या करोगे, जो भी शॉप है, अगर जो शॉप है उसमें बैनर लगा होता है, ठीक है, उस बैनर का नाम के साथ उसकी फोटो, मतलब आपको दूर जाना है शॉप के, दूर जाने के बाद उसको फोटो क्लिक करनी है और बैनर उसमें आना चाहिए। अगर बैनर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। वैसे अब नहीं हो रहा है रिजेक्शन, तो कोशिश यही करनी है कि हमें जो फोटो है फुल फोटो ले, बैनर पे पीछे जाके फुल फोटो लेनी है और उसको सबमिट कर देना है वहां पे या सेव कर देना है। इसके बाद अटैच क्यूआर पे क्लिक करें और 1 स्टैंडी और 2 क्यूआर स्टिकर्स को अटैच करें। मतलब वहां पे ये बोला है कि जिनके भी बाद जब वो आप न्यू अनबोर्डिंग करने जाओगे तो आपके पास स्टैंडी होनी चाहिए, आपके पास क्यूआर वगैरह होने चाहिए। अगर आपके पास क्यूआर और स्टैंडी नहीं है तो हो सकता है वहां पे भी रिजेक्शन आ जाए, क्योंकि वहां पे भी फोटो अपलोड करनी पड़ती है। तो इस आप जब सभी लोग जो भी वर्किंग स्टार्ट करेगा टीम से बोलिएगा मेरे को स्टैंडी और क्यूआर दे दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद अटैच क्यूआर पे क्लिक करना है। किसी भी शॉप पर जाइए, किसी भी शॉप का ऑनबोर्डिंग आप अगर करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उसको एक स्टैंडी तो देनी ही देनी है और 2 क्यूआर उसको देना ही देना है। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि शॉपकीपर के पास स्टैंडी ना हो, स्टैंडी नहीं होगी तो ट्रांजेक्शन नहीं ले रहा होगा वो। तो स्टैंडी और 2 क्यूआर देना मस्ट है, उसकी शॉप पे दे दीजिए या उसकी शॉप पर अटैच कर दीजिए। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप को स्किप करना है। इस स्टेप को स्किप कर देना है, जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने बताया था, स्किप के बटन को जाके स्किप कीजिए वहां पे और उसके बाद सबमिट बटन पे जाके क्लिक करें। तो जो भी आपका वहां पे सबमिट बटन आ रहा होगा वहां पे क्लिक करना है और उसको क्लिक करके आगे के पेज पे बढ़ जाना है। आगे का जो पेज है उसके बारे में भी आप सभी को मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है आगे के प्रोसेस में, नेटएम्बिट एप्लीकेशन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो नेटएम्बिट एप्लीकेशन या जो हम एप्लीकेशंस को आपको बताएंगे वो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर देनी है। तो इस एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल करना है आपको तो एक बार टीम से आपको बात करनी होगी और टीम का नंबर जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको कॉल करनी होगी और टीम से बोलना होगा किस एप्लीकेशन पे जाके हमको सबमिट करना है जितना भी वर्क किया हमने। तो एप्लीकेशन जैसे आप सबमिट करोगे तो पीछे सर्कल है, मान लेते हैं आप आज आपने मंडे से वर्किंग स्टार्ट करी है, तो मंडे से जो भी वर्किंग को आप स्टार्ट करोगे, मंडे टू संडे जितना भी आप कमाओगे, जितना भी मतलब अर्निंग करोगे, जितना भी आप काम करोगे, उसका जो पैसा होगा आपका वो थर्सडे को आपके वॉलेट में आ जाएगा, जो आपको एप्लीकेशन बताई जाएगी, ठीक है। तो जितना भी अब बात आती है कि यहाँ पे ट्रांसफर तो आपका पैसा हो गया, आपके वॉलेट पे आ गया। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जो भी पैसा आप यहाँ पे आपके वॉलेट पे आएगा वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगा। आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक थर्सडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें तो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट लगाओगे आप, वो एक्चुअल में वेरीफाई होना चाहिए। वहां पे खुद भी आप एप्लीकेशन के अंदर चेक करोगे तो वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बैंक अकाउंट लगाओगे आप वो वेरिफिकेशन पे प्रॉपरली आना चाहिए, जिससे आपका पैसा इजीली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए।
ठीक है, अब यहाँ पे एक बार जैसे पहले हमने अर्निंग की बात करी हुई थी आप सभी से कि मंथली की अर्निंग कितनी हो रही थी, 24,000 रुपए पर मंथ की। ठीक है, इसको कट कर दो। तो 24,000 रुपए पर मंथ की अर्निंग हो रही थी आप सभी की। तो अर्निंग की कैसे हो रही है, मान लेते हैं कि कोई एक अनबोर्डिंग करता है तो उसको कितने रुपीस मिलते हैं वहां पे, 160 रुपीज। डेली के 5 अनबोर्डिंग से लेकर 10 अनबोर्डिंग तो आराम से कर लेते हैं जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं। बट हम यहाँ पे 5 का एवरेज लेते हैं। अगर हम 5 का एवरेज लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो गया, 800 रुपीज डेली की इनकम। अगर आप 30 डेज वर्किंग करते हैं आपकी वैल्यू कितनी आ गई, जितनी मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है, तो आप मंथली अर्निंग 24,000 रुपए पर मंथ की कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप सभी को इसमें से जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही हो, मान लेते हैं कि जब आप स्टार्टिंग करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए टीम बैठी हुई है। टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी और आपको बताएगी कैसे क्या अर्निंग करनी है, आपको कैसे कितनी अर्निंग करनी है, पर डे कितनी अनबोर्डिंग कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बारे में भी बता देगी। बहुत इजीली है, बहुत ज्यादा। अगर शॉपकीपर्स को अगर आप करते हो अनबोर्डिंग करने में तो मैक्सिमम 10 से लेकर 15 मिनट का ही टाइम लगता है। सोचिए अगर आप पार्ट टाइम अगर वर्किंग करेंगे 2 आवर्स टाइम निकाल के देख लीजिए तो क्या आप 5 अनबोर्डिंग नहीं कर सकते। मैं आप सभी के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आऊँ जिसका नाम है रिविजिट गूगल पे एक्टिवेशन, जो काफी लॉन्ग टाइम से हमारे पास चल रहा है और बहुत से ऐसे न्यू कैंडिडेट हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी अर्निंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिविजिट गूगल एक्टिवेशन पे हम किसको फोकस करेंगे। यहाँ पे हम शॉपकीपर को फोकस करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे शॉपकीपर्स को कैसे हम अपने शॉपकीपर्स को कैसे जाके ढूंढेंगे और कैसे जाके ये पता चलेगा कि उनका रिविजिट जो गूगल पे एक्टिवेशन है उसको हमें स्टार्ट करना है। तो इसका सारा प्रोसेस मैं आपको लास्ट के एंड में बताऊंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस वर्किंग को हम अपनी स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, फर्स्ट यू हैव टू ओपन NetAmbit टीम एप्लीकेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। उसके बाद हमें यहाँ पे मैसेज करना होगा, हम आपके आईडी को एक्टिवेट करा के आपके वर्किंग को स्टार्ट कराएंगे। सेकेंड चीज यहाँ पे NetAmbit टीम एप्लीकेशन प्रोवाइड लीड वेयर यू कैन विजिट एंड डीएक्टिवेटेड गूगल पे ऑनबोर्डिंग शॉप। तो आपको NetAmbit टीम एप्लीकेशन के अंदर लीड मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लीड में आपको नेम शॉपकीपर का और नंबर भी प्रोवाइड होगा, जिससे कि आपको किसका करना है, किसका गूगल एक्टिवेशन करना है, ये चीज की आपको गाइडेंस मिलेगी। और वहां पे विजिट करके उसके नाम और नंबर पे कॉल भी कर सकते हो आप, वहां जाके रिविजिट गूगल पे एक्टिवेशन भी कर सकते हो। थर्ड यहाँ पे चीज आती है, प्रोवाइड न्यू QR कोड टू मर्चेंट एक्टिवेशन। न्यू QR कोड नीड टू बी INR 20 ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जितने भी रिविजिट आप करेंगे उनके पे जो पुराने QR लगे होंगे उसको वहां पर जाके पुराने QR को हटाना है आपको, न्यू QR को जाके वहां पे पेस्ट कर देना है और उनकी ट्रांजैक्शन पे 20 रुपीज की एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी आपको दे देनी है। इसके फोर्थ ऑप्शन पे हम जाते हैं, न्यू अपलोड द ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट ऑन NetAmbit टीम एप्लीकेशन। मतलब जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे बताई गई है उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। तो ये एक छोटा सिंपल सा ऐसा स्क्रीनशॉट लेना होगा जो आपको NetAmbit टीम एप्लीकेशन पे अपलोड कर देना है। सॉरी, उसके बाद 5 पे जाते हैं हम। 5 पॉइंट पे ये कि 1 द ऑनबोर्डिंग इज वेरीफाइड, द अमाउंट विल बी रिफ्लेक्ट इन योर एट वॉलेट। तो आपके जितना भी आप काम करेंगे, मान लेते हैं आपने 1 वीक में 7 अनबोर्डिंग करी, एक अनबोर्डिंग पर डे की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका पे आउट होगा वो आपका वीकली यहाँ पे आपको आपके वॉलेट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कि हमारी अर्निंग कितनी होगी उससे और कितना मंथली का हम अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अर्निंग की कि हम फर्स्ट डे से लेकर अपनी मंथली की अर्निंग कितनी कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई भी आप रिविजिट करने के लिए जाते हैं और अपनी अर्निंग को स्टार्ट करने, तो वहां पे 1 अनबोर्डिंग आप अगर किसी की 1 अनबोर्डिंग करते हैं, मतलब रिविजिट करते हैं अगर किसी का, तो वहां पे आपको 120 रुपीज की
अर्निंग होती है। अगर मान लेते हैं आप डेली के 5 अनबोर्डिंग करते हैं अगर, तो आपकी डेली की जो इनकम हो गई 120 इंटू 5, वो हो गई 600 रुपीज पर डे। इसकी तो वीकली बेसिस में अगर हम आते हैं, 7 डेज अगर हम वर्किंग करते हैं सेम डे की तरह की 5 अनबोर्डिंग डेली की करते हैं, तो 600 इंटू 7 मतलब 4200 रुपीज की हम वीकली अर्निंग कर सकते हैं। तो यहां तक कि आपको समझ में आएगा। अब हम बात है कि मंथली हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मंथली का एवरेज हम देखें, अगर हम 6 डे वीक में 4200 की अर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो मंथली की अर्निंग अगर हम लगाते हैं 30 इंटू 600, तो यहाँ पे हम 18,000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग कर सकते हैं। बाकी रिविजिट जब भी आपको स्टार्ट करनी है तो हमें आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं और हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं। टीम का नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं कॉल एंड व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है EU बैंक सेविंग अकाउंट। तो अभी तक की प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम बैंक जाते थे और बैंक एम्प्लॉय हम लोगों को बोलते थे कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जिससे कि हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा था और अपनी अर्निंग भी नहीं कर पा रहे थे। वहां पे जीरो बैलेंस के लिए अकाउंट ओपनिंग करने जाते थे और बैंक एम्प्लॉय पे हम डिपेंड होते थे कि हमारा बैंक ओपन कर दीजिए। अब हम जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं उससे आप अर्निंग भी करेंगे और दूसरी चीज ये कि जिनको अकाउंट ओपनिंग करनी है, जिनको अकाउंट्स की नीड है, वो अपना जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करके अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसमें अर्निंग क्या है और ध्यान से देखिएगा इसमें हम कैसे आपको वर्किंग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे हम जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी की भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहे होंगे, तो सबसे पहले चीज इंटर मोबाइल नंबर एंड वेरीफाई द OTP। तो आपको जो आधार से रजिस्टर्ड नंबर होगा उसी नंबर से करना है, ध्यान रखिएगा। तो मोबाइल से नंबर जो रजिस्टर्ड होगा उसको आपको एंटर करना है, देन आपको वेरीफाई द अकाउंट कर देना है। सेकंड पे आते हैं, नाउ एडेड द जनरल डिटेल्स ऑफ द कस्टमर। एक जो बेसिक डिटेल्स होती है, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी डिटेल्स वहां पे फिल कर देंगे आपको। थर्ड यहाँ पे आता है कि उसके पास मैंडेटरी है कि पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए एंड आधार से जो नंबर लिंक है वो उसके पास होना चाहिए। अब आते हैं कि ऐसा कौन से कस्टमर है जिनका अगर ये वर्किंग करेंगे तो अर्निंग नहीं होगी। अगर आपने ये सारे स्टेप करते हैं आप, और अगर आप इनकी वीडियो केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका कोई भी पे आउट आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही उसका प्रॉपरली अकाउंट ओपन होगा। तो जिसका भी आप अकाउंट ओपन करेंगे उसकी वीडियो केवाईसी मस्ट है, तो वीडियो केवाईसी जरूर करिएगा। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन अप्रूव हो जाएगा और अब उस अकाउंट को वो यूज कर सकता है। आपकी जो इनकम होगी इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। सेकंड में यहाँ पे आते हैं कि वन डिवाइस से मानते हैं ओनली वन EU बैंक अकाउंट शुड बी ओपन ऑन द सेम डिवाइस। ये कह रहा है मतलब आपको एक मोबाइल से एक ही अकाउंट ओपन करना। मानते एक कस्टमर है जिसका नाम है राहुल, तो राहुल का अगर एक फोन है वो है वीवो 119, तो आपको राहुल के मोबाइल से ही आपको उसका EU अकाउंट ओपन करना है, ना ही किसी सेकेंडरी पर्सन के अकाउंट मोबाइल से अकाउंट ओपन करना है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी इसके बेनिफिट वगैरह में भी बताता हूँ आपको कि इस कस्टमर के बेनिफिट क्या होंगे और आपके बेनिफिट्स क्या होंगे। कस्टमर के क्या क्या बेनिफिट हैं जिससे ये अकाउंट वो ओपन करेगा। तो कस्टमर बेनिफिट के लिए आपको क्या बताना होगा वहां पे, अर्न अप टू 7% इंटरेस्टेड विद मंथली पे आउट। मतलब उसका जितना भी मंथली का जो पे आउट होगा उसका 7% उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। सेकेंड चीज आती है यहाँ पे बैंकिंग एट योर कन्वेंशन। ये आपको सभी को पता है। एंजॉय 24/7 एक्सेस टू योर फंड थॉट AU A0101 एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे 24/7 एक्सेस मिलेगा इनकी एप्लीकेशन पे। आप फंड ट्रांसफर से लेकर जो भी आप करना चाहते हैं अपने बैंकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगी। फोर्थ हम बात करते हैं फ्यूचर रिच डेबिट कार्ड। मतलब आपको फ्यूचर रिच डेबिट कार्ड मिलेगा विद डिस्काउंटेड और लीडिंग ब्रांड। मतलब जितने भी ब्रांड होंगे जिससे कि आप डेबिट कार्ड से शॉप वगैरह करेंगे वो आपको फ्यूचर डिस्काउंटेड भी प्रोवाइड होगा। ब्रांड से मान लीजिए कोई परचेसिंग करते हैं आप
तो डिस्काउंट मिलेगा आपको, वाउचर्स वगैरह भी मिल सकते हैं। 5th नंबर पे आता है 100% डिजिटली एंड पेपरलेस बैंकिंग। आपको ये बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी पेपर की जरूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन सिस्टम से ही सारा वर्किंग होगा और ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन होकर आपके घर पर आपका डेबिट कार्ड हो गया, आपकी चेकबुक हो गई, वो आपकी होम पर डिलीवरी कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं कि हमें किस ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करना है। तो सबसे पहली चीज हम आते हैं, यू कैन शेयर मार्केट कंटेंट योर सोशल मीडिया नेटवर्क। तो जैसे कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ उस तरीके से आप भी कंटेंट बनाकर उसको प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे ये है कि सजेस्ट द AU बैंक ऐप टू एवरीवन इन योर नेटवर्क। मतलब नेटवर्क का मतलब यहाँ पे आपके फैमिली हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, रिलेटिव हो गया, उनको आप शेयर कर सकते हो और इस अकाउंट की सुविधा आप उनको दे सकते हो। थर्ड यहाँ पे होता है हेल्प योर फ्रेंड कस्टमर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ AU बैंक। तो आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया सभी को, फ्रेंड हो गया, कस्टमर हो गया, और उनके अकाउंट ओपन करके अपनी अर्निंग भी कर सकते हो और उनकी हेल्प भी कर सकते हो। जितने भी ऐसे हैं, मान लेते हैं कोई 60 एज का है, वो बैंक नहीं जा सकता, तो आप उसको ये सुविधा उसके वर्क फ्रॉम होम में दे सकते हो और अपनी अर्निंग को भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके अर्निंग की, क्या कितनी अर्निंग कर सकते हो। अगर हम किसी भी कस्टमर का AU बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे 600 रुपीज पर अकाउंट का अर्न कर सकते हैं। बट ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडियो KYC मैंडेटरी है। अगर हम पर डे का एक अकाउंट का एवरेज लेके चलते हैं तो हमारी अर्निंग होती है 600 रुपीज पर डे। यही अगर हम मंथली बेसिस में लेके चलते हैं ₹18,000 पर मंथ। अगर आपको भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कराना हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको एक्टिवेट कराएंगे आपके प्रोसेस को और आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस मार्केट लोन के बारे में। बजाज फाइनेंस मार्केट लोन के बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होगी, और बहुत से लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि लोन की रिक्वायरमेंट है बट उनको लोन कहीं भी नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज बेसिक ये कि हमें क्या हम किसी का लोन कराते हैं तो हमें अर्निंग होगी या नहीं। दूसरी चीज ये कि क्या हम इस प्रोजेक्ट पे किसी की हेल्प कर सकते हैं लोन के अकॉर्डिंग। तो जी हाँ, आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं लोन के अकॉर्डिंग, बट उससे भी पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो सबसे पहले आती है कि उसके आइडेंटिफाई प्रूफ क्या क्या है, उसके पास पैन कार्ड है या नहीं, उसके बाद वोटर ID है या नहीं, या उसके बाद पासपोर्ट या DL है या नहीं है। सेकंड हम आते हैं यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, उसके पास वोटर ID है या नहीं, उसके बाद आधार कार्ड है या नहीं है, या उसके पास फिर इलेक्ट्रिक बिल है या नहीं। अगर उसके पास ये सारी चीजें हैं यहाँ तक की, तो फिर वो लोन को अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज इनकम प्रूफ, उसके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और या फिर सैलरी स्लिप होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ की। इसके बाद उसके पास 1-2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए जो आपको एडिशनली वो दे उसके पास लगेगी, और उसके आप उसका लोन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि उसके कस्टमर की क्या क्या बेनिफिट है और आपकी अर्निंग के क्या क्या बेनिफिट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कस्टमर का क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर के बेनिफिट के बारे में, फिर हम बात करेंगे अपनी अर्निंग के बारे में। तो सब कस्टमर का जो बेनिफिट है वो हाई लोन अमाउंट होगा। मान लेते हैं उसको 50,000 रुपए की लोन की नीड है, तो यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन भी इजीली से हो सकता है, अगर जो उसके डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसके पास अगर है तो। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, उसके बाद आता है नो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड है इसके बाद आता है ऑनलाइन प्रोसेस, मतलब आप उसको कोई भी पेपर की जरूरत नहीं है, उसको 10 जगह सिग्नेचर करने की नीड नहीं है, उसको सब कुछ आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। लास्ट में आता है बैलेंस टॉप अप फैसिलिटीज, तो ये भी उसके ये बेनिफिट है जिसके बारे में आप उसको बता सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे आपके अर्निंग की। अगर आप किसी का भी बजाज फाइनेंस मार्केट लोन करते हैं तो वहां पर आपको 1 ऑनबोर्डिंग का
1000 रुपीज पर अकाउंट का ऑनबोर्डिंग आपको मिल जाता है। अगर मान लेते हैं पर डे आप 1 ऑनबोर्डिंग भी करते हैं, आपको मैं ये नहीं बोलूंगा पर डे आप 5 से 10 ऑनबोर्डिंग करिए। अगर आप 1 ऑनबोर्डिंग भी करते हैं पर डे की, तो आप 1000 रुपीज पर डे अर्न कर सकते हैं। और 30 डेज अगर आप 1 ऑनबोर्डिंग को लेकर चलते हैं तो आप 30,000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे और भी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बताया, और भी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इससे आगे मैं और भी न्यू प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ। तो आप सभी को इनमें से जो भी प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा हो, जिसमें आप वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, हमारी टीम को कमेंट करिए, जिससे कि आप टीम आपसे कनेक्ट होगी, आपको जॉब भी प्रोवाइड करेगी। और इनमें से जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं उसको आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं सेम डे से ही। अगर मैंने पहले भी एक चीज और बताया हुआ आप सभी को, किसी को भी कंसल्टेंसी में पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कंसल्टेंसी में पैसा वेस्ट करने से पहले एक बार हमारे चैनल पे आकर इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि जो लोग कंसल्टेंसी में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट ना करें और सेम डे 0% पे पैसा इन्वेस्ट करें, हमारी प्लेटफॉर्म पे आके वर्किंग स्टार्ट करें और अपनी अर्निंग को भी स्टार्ट कर पाए। थैंक यू।